नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने पर्स में ये छोटी सी चीज़ रख ली तो आपका पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन सी है वह चीज़। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत से ऐसे राज और उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर बहुत ही कुछ समय में आप अमीर और करोड़पति बन सकते हैं। अगर नहीं तो यकीन मानिए ये वीडियो आज आपके लिए सुनहरा मौका ला सकती है। तो आपसे अपील है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग बागेश्वर धाम सरकार के उपाय और टोटके सुन सके और देख सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 9वें नंबर की, सोने और चांदी के सिक्के। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे आपकी पूरी लाइफ एकदम से बदल सकती है। आपको इन सोने या चांदी के सिक्कों को अपने पर्स में शुद्ध करके रखना है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सिक्के बहुत लोगों के हाथ लगने से अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें शुद्ध करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन सिक्कों को शुद्ध करके अपने पर्स में रखना चाहते हैं तो आपको इन सिक्कों को कम से कम 24 घंटे के लिए गौमूत्र में डालकर रखना होगा। फिर आप इन्हें गंगा जल में भी 24 घंटे के लिए डालकर रख सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सबसे सरल और अच्छा उपाय है कि इन्हें तुलसी के पेड़ की जड़ में रख दे और 24 घंटे के लिए दबा दे। इनके शुद्ध हो जाने के बाद इनकी पूजा करके जिस तरह भगवान की करते हैं, फिर इन्हें अपने पर्स में रख सकते हैं। यकीन मानिए ये उपाय काम का है। चलो 8वें नंबर पर हम बात करेंगे तुलसी की जड़। ये भी एक ज़बरदस्त उपाय है, लेकिन दोस्तों यह कभी न भूलना कि पैसों के साथ साथ आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा धनवान ही क्यों ना बन जाए, उसके कर्म अच्छे नहीं है तो वह कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, धनवान नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम एक अच्छे इंसान और धनवान जरूर बन सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसी के पेड़ को माता लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है। शास्त्रों का कहना है कि तुलसी के पेड़ की जड़ में ही माता लक्ष्मी की शक्तियाँ विराजमान होती है। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, न आपको घर में सुकून मिलता है न काम में, और आपको एक अलग सी बेचैनी बनी रहती है, तो आपको अपने पर्स में तुलसी की जड़ को रखना चाहिए, क्योंकि जब जब ये आपके शरीर से टच होगी आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। साथ ही तुलसी माता लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। लाल कागज़, 7वें नंबर पर हम बात करेंगे लाल कागज़ की। अब बात करते हैं 7वें उपाय की। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जिससे आप पैसे, लक्ष्मी और शांति के साथ ही नकारात्मक शक्तियों से भी बच सकते हैं। अगर आप इन उपायों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। माना जाता है कि भगवान लाल रंग की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, और साथ में हम जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग, खासकर जो आज की पीढ़ी है, वो इन बातों को नहीं मानती है, उन्हें अंधविश्वास कहकर छोड़ देती है। लेकिन क्या करें दोस्तों, अंधविश्वास नहीं है, एक चमत्कार है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ ज़रूर होती है जिनकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है और मजबूत भी है। ये पैसे को एकदम चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है। लाल कागज़, जी हाँ दोस्तों, लाल कागज़ वो चीज़ है जो आपको धनवान बनाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग पर्स में लाल कागज़ रखते हैं, उस पर सफ़ेद रंग से कुछ लिखा होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी धन की प्राप्ति हो, और आप भी आज से अपने पर्स में लाल कागज़ पर सफ़ेद रंग में ओम का साइन बनाकर जरूर रखें। इससे थोड़ी धूप दिखाकर ही पर्स में रखें। तो चलिए अब बात करते हैं 6ठे नंबर की, पैसे। दोस्तों, आपको कभी ना कभी रोड पर पड़े पैसे मिले होंगे और आपने खर्च भी कर दिए होंगे, और आपने खुशी की वजह से इन्हें जल्दी खर्च भी कर दिया होगा। लेकिन आप नहीं जानते कि रोड पर पड़े हुए पैसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं, जिन्हें हम खर्च नहीं कर सकते हैं। बल्कि आपको जब भी कभी रोड पर या कहीं भी पैसे पड़े मिले तो उन्हें धोकर, उन्हें साफ कपड़े में पोंछकर अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। साथ ही अगर आपको कोई बड़ा इंसान जैसे दादा, नाना वगैरह पैसे दे तो उन्हें भी आशीर्वाद के तौर पर अपने पर्स में रखें, क्योंकि बड़े लोगों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। इसी वजह से जो इंसान इन पैसों को अपने पर्स में रखता है वह कभी गरीब नहीं होता है, और ना ही उसके पास कभी धन की कमी होती है। अगर आप भी हमारे इन उपायों पर भरोसा नहीं करते हैं तो दोस्तों, आज ही इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सुखी और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखें। तो 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कौड़ी। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बल्कि कुछ लोगों ने तो इसे देखा भी होगा। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो तभी इस कौड़ी को भी उत्पत्ति हुई थी। माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी। तो इस बात से माना जाता है कि माता लक्ष्मी और कौड़ी दोनों बहने हैं
और इनका समुद्र का रिश्ता है। इसलिए अगर आप कौड़ी को अपने पर्स में रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके पास ही रहेगी, जैसे दोनों बहनें हमेशा एक साथ रहती है। जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान होती है वहाँ धन न आना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप भी धनवान होना चाहते हैं तो आप भी अपने पर्स में एक कौड़ी तो ज़रूर रखें। यकीन मानिए एक कौड़ी आपको कभी आपका पर्स खाली नहीं होने देगी। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर की, पीपल के पत्ते। अगर आप इस उपाय को कर लेते तो जल्द ही आप अमीर बन सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस उपाय में इतनी शक्ति है कि यह कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होने देता है। तो जानते हैं उपाय के बारे में। पीपल के पत्ते, मदार के पत्ते या फिर बेल के पत्ते, ये तीनों ही बहुत ही शक्तिशाली है। इनका दावा है कि जो भी इन्हें अपने पर्स में रखेगा वह कभी गरीब नहीं होता है। लेकिन जान लेते आखिर इसे रखना कैसे है। तो सबसे पहले आप एक पत्ता ले, उसे अच्छी तरह से धोए, फिर कोई सा भी सफ़ेद रंग ले और उस पत्ते पर ओम या स्वास्तिक बनाकर फिर उसे थोड़ा सा धूप में रखे, फिर उसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से थोड़े ही दिनों में आपका फ़ायदा महसूस होने लगेगा, क्योंकि माना जाता है कि पेड़ों पर भगवान की शक्तियाँ भी होती है और ये शक्तियाँ इंसानों को बुरी शक्तियों से बचाती है और साथ ही इंसानों को अमीर होने में मदद भी करती है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, कमल के बीज। हमारे पास एक तांत्रिक शक्ति है और आपको अमीर बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, वो है कमल के बीज। कमल के बीज भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है और माना जाता है कि जहाँ पर कमल के बीज रखे जाते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी भी रहती है। इसलिए यह एक सबसे अच्छा और सरल उपाय है अपने पैसों को बढ़ाने का। इसलिए आप एक कमल के बीज ले और अपने पर्स में रखें, जिससे कि आपको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके पास हमेशा पैसे बने रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, वो है चुंबक। आप तो जानते ही होंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो लोहे को सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर नहीं तो जानिए, हम आपको बता देते हैं, वह है चुंबक। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ चुंबक और लोहे का क्या काम है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह चुंबक लोहे को अपनी तरफ तेज़ी से खींचता है, ठीक उसी तरह चुंबक को पर्स में रखने से पैसों को भी तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जिसके पास ये चुंबक होता है, माता लक्ष्मी उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। जिसके साथ माता लक्ष्मी रहती है वो गरीब रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पर्स में एक चुंबक का छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें और आपके दिन बदल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पहले नंबर की, और वह रुद्राक्ष। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। साथ ही इस उपाय को अपनाकर बहुत से लोग अमीर भी बने हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये शक्तिशाली उपाय है रुद्राक्ष। लेकिन क्या आप जानते हैं कभी कभी कुछ लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं और रुद्राक्ष की जगह आपको नकली रुद्राक्ष बेच देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और ना ही हमारे पैसों में कोई ज़्यादा फायदा करता है। इसलिए जब भी आप रुद्राक्ष खरीदने जाए तो अच्छी तरह देख रेख के ही खरीदें। आप जानते हैं रुद्राक्ष के इस्तेमाल को कैसे करना है। तो इसके लिए आप एक रुद्राक्ष को भगवान शंकर की शिवलिंग पर एक बार जरूर टच करवाएं और 24 घंटे के लिए इसे शिवलिंग के पास ही रख दें। फिर 24 घंटे बाद इसे जल से शुद्ध करेंगे और इसका जलाभिषेक करेंगे। फिर ये सब करने के बाद इसे अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर आप उसको वहाँ भी रख सकते हैं जहाँ पर आप अपने पैसे या जेवर भी रखते हैं। इसलिए जब हमने आपको भगवान शंकर के शरण में रख दिया है तो उस वक्त भगवान शंकर का आशीर्वाद हो गया है। अब हम भगवान के इस आशीर्वाद को अपने पर्स में रख सकते हैं, साथ ही भगवान की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय पर्स में रखने के। अगर आप इनको अपनाते हैं तो आपका घर परिवार व साथ ही आपका पैसा रुका रहता है, आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।